नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं एनीमिया के वो 14 संकेत और सबसे आम लक्षणों के बारे में। साथ ही जानें कि बच्चों और एडल्ट्स में एनीमिया को कैसे पहचाना जाए और डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। इस YouTube चैनल पर मैं हेल्थ से रिलेटेड रोज नई जानकारी लाता हूं। निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि रोज एक नई जानकारी आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया का एक सामान्य प्रकार है। आपके शरीर को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, जो रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन होता है जो उन्हें आपके ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। यदि आपके शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपके टिश्यूज और मसल्स को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आयरन का स्तर कम होना या आयरन की कमी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता है। इससे एनीमिया नामक स्थिति पैदा होती है। पहला, असामान्य थकान। आयरन की कमी का एक आम संकेत थकान है, जो आयरन की कमी वाले और बिना आयरन वाले दोनों को प्रभावित कर सकता है। थकान शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में असमर्थता के कारण होती है। यह एक प्रोटीन है जो शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करता है। पर्याप्त हीमोग्लोबिन के बिना टिश्यूज और मसल्स तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे ऊर्जा की कमी होती है। हृदय भी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ले जाने के लिए अधिक मेहनत करता है, जिससे थकान होती है। आधुनिक जीवन में इसकी सामान्य प्रकृति के कारण अकेले थकान के आधार पर आयरन की कमी का निदान करना चुनौतीपूर्ण है। दूसरा, त्वचा सामान्य से अधिक पीली हो जाना। आयरन की कमी की पहचान त्वचा के पीले रंग या निचली पलकों के अंदर से की जा सकती है, जो एनीमिया का एक विश्वसनीय संकेतक हो सकता है। रक्त में लाल रंग रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिससे आयरन की कमी होती है। त्वचा या पलकों के अंदर पीलापन भी एनीमिया का संकेत हो सकता है। गंभीर मामलों में हथेली की सिलवटें प्रभावित होती हैं। निचली पलक के अंदरूनी परत का रंग चमकीला लाल होना चाहिए, जबकि हल्का गुलाबी या पीला रंग आयरन की कमी का संकेतन हो सकता है। गहरे रंग की त्वचा ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां यह स्थिति ध्यान देने योग्य हो। केवल ब्लड एग्जामिनेशन ही एनीमिया की पुष्टि कर सकता है। तीसरा, सांस लेने में कठिनाई। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स की शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप मसल्स को रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे सांस लेने की दर बढ़ जाती है और सांस फूलने लगती है। आयरन की कमी के कारण व्यक्ति को चलने, सीढ़ियां चढ़ने या कसरत करने जैसी दैनिक कार्यों के दौरान सांस फूलने लगती है। चौथा, सिर दर्द। मासिक धर्म के दौरान आयरन की कमी हो सकती है और दोनों ही स्थितियों में सिर दर्द हो सकता है। आयरन की कमी और सिर दर्द के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है। कई कारक इसमें योगदान दे सकते हैं, जिसमें डोपामाइन फंक्शन में बदलाव और एस्ट्रोजन लेवल्स के बीच संबंध शामिल है। हालांकि सिर दर्द के कई कारण हैं,
लेकिन बार बार होने वाला सिर दर्द आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। पांचवा, दिल की घबराहट। आयरन की कमी, एनीमिया और हृदय संबंधी समस्याएं आपस में बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया दिल की धड़कन को तेज कर देता है। हृदय में हीमोग्लोबिन का स्तर कम होने से जो ऑक्सीजन का परिवहन ट्रांसपोर्ट करता है, अनियमित दिल की धड़कन या असामान्य रूप से तेज धड़कन हो सकती है। यह हृदय को प्रभावित करने वाली स्थितियों को खराब कर सकता है, जैसे कि हार्ट फेलियर और कोरोनरी हार्ट डिजीज, क्योंकि हृदय को ऑक्सीजन ले जाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। छठा, खुश्क और क्षतिग्रस्त बाल और त्वचा। आयरन की कमी से त्वचा और बाल रूखे या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ और ऑक्सीजन का स्तर प्रभावित हो सकता है। इस कमी के कारण बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से सेल्स को उपलब्ध ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बालों का झड़ना, जो अक्सर दैनिक गतिविधियों के दौरान अनुभव किया जाता है, आयरन की कमी का संकेत हो सकता है, जो संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। सातवां, आपकी जीभ या मुंह के अंदर सूजन और दर्द। कभी कभी आपके मुंह के अंदर या बाहर के बदलाव आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का संकेत हो सकते हैं। लक्षणों में सूजी हुई, पीली या अजीब तरह से चिकनी जीभ शामिल है। आपके मुंह के आसपास के अन्य संभावित लक्षणों में शामिल हैं मुंह सूखना, मुंह में जलन, मुंह के कोनों में दर्द, लाल दरारें, मुंह के छाले। आठवां, आराम रहित पांव, पैरों का हिलाना। आयरन की कमी से रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें आराम करते समय पैरों को हिलाने की तीव्र इच्छा होती है, जिससे अक्सर रेंगने या खुजली जैसी अनुभूति होती है। यह स्थिति रात में और भी खराब हो जाती है और इससे नींद आना मुश्किल हो सकता है। इसके कारणों को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता, लेकिन आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक संभावित कारण है। इस स्थिति वाले व्यक्तियों में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का अनुभव होने की संभावना 6 गुना अधिक होती है। नवा, भंगूर या चम्मच के आकार के नाखून। आयरन की कमी से नाखून भंगूर हो जाते हैं, जो आसानी से टूट और फट सकते हैं। बाद के चरणों में नाखून चम्मच के आकार हो जाते हैं, बीच का हिस्सा डूबा हुआ और किनारे ऊपर उठे हुए। यह दुर्लभ दुष्प्रभाव आमतौर पर आयरन के स्तर को बढ़ाने के लिए उपचार के साथ रिवर्सिबल होता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया भंगुर नाखूनों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। 10वां, अजीबोगरीब खाद्य पदार्थों या गैर खाद्य पदार्थों की लालसा को पीका कहा जाता है। व्यक्ति को बर्फ, मिट्टी, गंदगी, चौक या कागज खाने की लालसा हो सकती है। यह प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है और आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। 11वां, एडल्ट्स में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया और डिप्रेशन के बीच संबंध हो सकता है, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान भी शामिल है। 12वां, आयरन की कमी का मतलब आपके पैरों और हाथों तक ऑक्सीजन की कम आपूर्ति। कुछ लोगों को सामान्य रूप से ठंड अधिक आसानी से महसूस हो सकती है या उनके हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं।
13वां, हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए आयरन की आवश्यकता होती है और आयरन की कमी से बार बार इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। 14वां, भूख कम लगना। भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ग्रेनिल में परिवर्तन के कारण आयरन की कमी से भूख कम लगती है। बच्चों में एनीमिया के लक्षण पीली त्वचा, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी, तेजी से थकान, तेजी से हृदय गति, जीभ में दर्द या सूजन, बढ़ी हुई तिल्ली और पीका जैसे बर्फ खाने की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकते हैं, जो आयरन की कमी का संकेत देते हैं। ओल्डर एडल्ट्स में एनीमिया एक आम समस्या है, जिसके लक्षण थकान, सोचने में कमी, क्रॉनिक किडनी रोग और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, डिप्रेशन, सूजन, मसल्स में कमजोरी जैसे लक्षण, पोषण संबंधी कमियों की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आपको एनीमिया के लक्षण हैं, तो डॉक्टर से बात करना जरूरी है। उपचार के बिना आपको आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं, डिप्रेशन, संक्रमण की अधिक संभावना और गर्भावस्था संबंधी समस्याओं जैसी जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है। गर्भवती या जिन्हें भारी मासिक धर्म होता है, उनमें सबसे ज्यादा जोखिम होता है और उन्हें आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के लिए जांच करवाने के बारे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यदि पुष्टि हो जाती है, तो डॉक्टर एक उपचार योजना विकसित करेंगे जो आपकी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी, जिसमें आहार के माध्यम से आयरन का सेवन बढ़ाना या सप्लीमेंट्स लेना शामिल है। यदि एनीमिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स से उत्पन्न होता है, तो आगे के परीक्षण और प्रक्रियाओं की सिफारिश की जा सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की और भी कई वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी है कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।